हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा ये साल भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अच्छा साबित होने वाला है, स्पेशली व्हाइट गुड्स को लेकर, जिसमें कई सालों तक भारत को चाइना के आगे हाथ फैलाने पड़े थे और इसका फायदा कई सालों तक चाइना समेत कुछ साउथ ईस्ट एशियन देशों ने उठाया। हर गर्मियों में भारतीय मार्केट को घटिया चाइनीज एसी से भर दिया जाता था और इसमें बांग्लादेशी ट्रेडर्स चाइनीज कंपनीज की मदद किया करते थे। आप खुद कभी इस बात को नोटिस कीजिएगा, अगर आपका एसी 3 साल से ज्यादा पुराना है तो इसके ऑलमोस्ट 80% चांस है कि उसमें चाइनीज कंप्रेसर इंस्टॉल्ड होगा। चाइनीज एसीज की वजह से भारत में एसी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कभी भी डेवलप नहीं हो पाया। एसी में लगने वाली पीसीबी, कूलिंग मोटर्स, कंप्रेसर्स, कॉपर ट्यूब्स और यहां तक कि एसी के बाहर के कैबिनेट्स तक बाहर से इंपोर्ट किए जाते रहे और कई सालों तक भारतीय एसी ब्रांड्स इन कंपोनेंट्स को जोड़ने के बाद मेड इन इंडिया का टैग लगा के भारतीय बाजारों में बेचते रहे। मैंने हाल ही की एक वीडियो में आपको बताया था कि तमिलनाडु के चेन्नई में मित्सुबिशी की पहली एसी कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑपरेशनल हो चुकी है और इसकी वजह से भारत में बने एसीज में लोकलाइजेशन कंटेंट को 30% से बढ़ाकर 80% से ज्यादा किया जा सकेगा। आज भी कंप्रेसर की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक खबर जापानीज कंपनी की तरफ से आ रही है और इस बार भारत की मैन्युफैक्चरिंग को और बड़ा पुश देने के लिए इस जापानीज कंपनी के साथ एक ताइवानीज कंपनी ने हाथ मिला लिया है। व्हाइट गुड्स को लेकर भारत के कॉम्पिटिटिव ना होने का फायदा चाइना समेत कोरिया, जापान और ताइवान कई सालों तक उठाते रहे, लेकिन जब भारत ने एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के बारे में सोचा तो इन सभी देशों की कंपनीज भारत को अपना प्रोडक्शन बेस बनाने पे उतर आई। 2024 में पहली बार जापानीज कंपनी डाइकिन और ताइवानीज कंपनी रेची ने भारत में एसी कंप्रेसर मैन्युफैक्चर करने के लिए एक दूसरे के साथ एक जेवी सेटअप किया। आज पूरे 2 साल बाद फाइनली इस प्रोडक्शन यूनिट का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जा चुका है। ये दोनों कंपनीज मिलकर भारत में 547 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली हैं और शुरुआत में हर साल इस यूनिट में 20 लाख से ज्यादा कंप्रेसर सालाना प्रोड्यूस किए जाएंगे और जिसे आगे बढ़ाकर 90 लाख यूनिट्स तक किया जा सकता है। भारत को हर साल 12 से 14 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 40 लाख कंप्रेसर्स की जरूरत पड़ती है और अगर बात करें 2020 से पहले की तो उस टाइम कंप्रेसर की 90% डिमांड को इंपोर्ट के जरिए पूरा किया जाता था। 2020 के बाद इस तरफ ध्यान दिया गया और आज करीबन 50% कंप्रेसर्स की डिमांड को लोकल प्रोडक्शन के थ्रू किया जाता है। हालांकि अभी भी बची हुई 50% डिमांड को चाइनीज कंप्रेसर्स की मदद से पूरा किया जा रहा है। भारत में ऑलरेडी एलजी, मित्सुबिशी और हाइली कंप्रेसर्स का प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं और डाइकिन की इस यूनिट के शुरू होते ही आगे चल के भारतीय एसी मैन्युफैक्चरर्स कंप्रेसर की डिमांड को लोकल प्रोडक्शन के थ्रू पूरा कर सकेंगे। इन मैन्युफैक्चरर्स के अलावा कुछ महीनों पहले टाटा ने भी कंप्रेसर्स के प्रोडक्शन के लिए एक चाइनीज कंपनी के साथ जेवी सेटअप किया था, लेकिन सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिली और टाटा के वोल्टास एसी में अभी भी आउटसोर्स कंप्रेसर्स का इस्तेमाल टाटा को करना पड़ता है। हालांकि टाटा ने अभी तक इस प्रोजेक्ट को छोड़ा नहीं है और टाटा इस बार किसी जेवी की बजाय कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी खरीदने की बात कुछ बड़े मैन्युफैक्चरर्स से कर रही है। डाइकिन रेची की प्लांट को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के अलावा फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए कंप्रेसर सप्लाई करने के हिसाब से सेटअप किया जा रहा है। मतलब आगे चल के जो यूरोपियन और मिडिल ईस्ट कंपनीज अपने यहाँ एसीज प्रोड्यूस करते हैं, उन एसीज के लिए भी कंप्रेसर्स की सप्लाई डाइकिन की इसी यूनिट से की जाएगी। सोचिए साल 2026 तक भी भारत एसी कंप्रेसर्स का एक नेट इंपोर्टिंग देश है, लेकिन आने वाले 2 से 3 सालों में हम कंप्रेसर्स के बड़े एक्सपोर्टर्स बन सकेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि अभी तक एक भी भारतीय कंपनी भारत में कंप्रेसर्स का प्रोडक्शन नहीं करती और न ही एक भी भारतीय मैन्युफैक्चरर ने भारत में कंप्रेसर्स के प्रोडक्शन को लेकर भारतीय सरकार के सामने कोई प्लान्स रखे हैं। डाइकिन की इस प्रोडक्शन यूनिट को आने वाले 1.5 साल में पूरा कर लिया जाएगा और कंप्लीट होने के बाद भारत में बने एसीज में लोकलाइजेशन भी बढ़ेगा। हम यहाँ तक सुन चुके हैं और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।